आपको मालूम है एक खास तरीके का फोबिया भी होता है जिसके अंदर बंदे को बटनों से डर लगने लग जाता है। और ये एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ भी हुआ था। उसको बटनों से डर लगता था जिसकी वजह से वो सिर्फ टी शर्ट ही पहना करता था। इसी के साथ साथ एक ऐसी मछली है जो कि मूस यानी कि रेंडियर, जिसको हम बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि हिरन की एक प्रजाति है, उसका तक शिकार कर लेती है, उसको तक मारकर खा सकती है। और इसी के साथ साथ दुनिया का एक हाईएस्ट माउंटेन जो कि अब तक क्लाइम नहीं किया गया है, वो अनक्लाइमेबल है अभी तक के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में और इसी के साथ साथ कई और ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो आपने अब तक सुने नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल की है, जिसका नाम है काका शेयर, जो कि आपकी मदद करती है कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल सेंड करने में और रिसीव करने में, वो भी वाईफाई हॉटस्पॉट के ऊपर। इसमें आप इमेज को सेंड कर सकते हो, कई तरीके की ऐप्स को सेंड कर सकते हो, वीडियोज़ को सेंड कर सकते हो, जो भी फाइल आपके मोबाइल के अंदर है उसको आप सेंड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, जहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा काका शेयर। एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और इसी के साथ साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आ जाता है अपनी प्रोफाइल पिक को सेट करने का, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक सेट कर लेते हो, इसी के साथ साथ अपना नाम सेट कर लेते हो। ये एप्लीकेशन दोनों के पास में होनी चाहिए, जिसको फाइल सेंड करनी है, जिसको फाइल रिसीव करनी है। तो यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल पिक सेट कर लेते हो, आपके पास में ऑप्शन आता है आई वांट टू सेंड और इसी के साथ साथ आई वांट टू रिसीव। अगर आपको फाइल सेंड करनी है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा आई वांट टू सेंड, अगर आपको रिसीव करनी है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा आई वांट टू रिसीव। जिसके बाद में आपको परमिशन देनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन को फाइल रिसीव करने के लिए। जिसके बाद में आपके पास में QR कोड आ जाएगा, जिसको वो स्कैन करेगा जो फाइल सेंड कर रहा होगा। वो पहले तो फाइलें सिलेक्ट कर लेगा जो उसे फाइलें भेजनी है, इसके बाद में आपका QR कोड स्कैन करने के बाद में कुछ ही सेकंडों में वो फाइलें आपके पास में आ जाएगी। इस एप्लीकेशन की खासियत है इसकी हाई स्पीड, जो कि 4 MB से लेकर 10 MB पर सेकंड के हिसाब से फाइल को ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने कुछ ही सेकंड में कितनी सारी फाइलों को ट्रांसफर कर दिया। और इसी के साथ साथ इससे आप यूट्यूब की कई सारी वीडियोज को इसी ऐप के जरिए देख भी सकते हो, जो कि आप दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर कई सारे फीचर हैं इस सिंगल एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो बड़ी बड़ी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए। इसी के साथ साथ और भी कई चीज़ों के बारे में हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है वार शर्मा, आप देख रहे हो देखो उसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है यूएस के टेक्सास के अंदर एक टाउन है जिसका कोई नाम ही नहीं है, मतलब कि इंग्लिश में उसका नाम रखा गया है नेमलेस। दरअसल 1880 में यहाँ के रेजिडेंट्स ने एक पिटीशन फाइल करी थी, जहाँ पर बताया गया था कि हमारे टाउन का कोई नाम ही नहीं है और यहाँ पर हम तक तो चिट्ठी पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि जगह का जब कोई पता ही नहीं होगा तो चिट्ठी कहाँ पे पहुंचाई जाएगी। जिसकी वजह से पोस्ट ऑफिस गए थे, जहाँ पर इन्होंने 6 नाम सजेस्ट किए थे पोस्ट ऑफिस को, वो सभी रिजेक्ट कर दिए गए थे। जिसके बाद में पोस्ट ऑफिस ने डिसाइड किया कि इस टाउन का नाम ही रख देना चाहिए नेमलेस, जहाँ से इसका नाम नेमलेस पड़ गया था। दुनिया में कई तरीके के फोबिया होते हैं जिसमें इंसान कई चीज़ों से डरने लग जाता है, लेकिन एक फोबिया होता है जिसको कॉम्पोनोफोबिया भी कहा जाता है, जिसमें इंसान बटनों से डरने लग जाता है। जो फोबिया माना जाता था कि स्टीव जॉब्स के भी अंदर था, जिस वजह से वो कमीज़ें कम पहनते थे, टी शर्टें ज़्यादा पहनते थे, क्योंकि उनको शायद बटनों से डर लगता था। आपको बहुत से रोबोट्स के बारे में मालूम होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि एक रोबोटिक मॉन्क भी है, क्योंकि कई देशों में रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। कई एयरपोर्ट्स में, कई शॉपिंग सेंटर में, कई रेस्टोरेंट में रोबोट्स का यूज़ किया जाता है ताकि कस्टमर्स का ऑर्डर या फिर उनको जानकारी दी जा सके। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इस रोबोटिक मॉन्क का नाम है जियानर, जो कि चाइना के लोंगक्वान बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर मौजूद है, जो कि टूरिस्ट की मदद करता है, क्योंकि टूरिस्ट के सवाल रहते हैं अक्सर बुद्धिस्ट से कई सारे, जो कि वो इस रोबोट से पूछ सकते हैं और ये रोबोट उनको वो सारे जवाब दे देगा जो कि कोई और मॉन्क उनको दिया करता था हर बार, क्योंकि हर टूरिस्ट का एक ही सवाल ज़्यादातर कॉमन रहता है कि आप क्यों ज़िंदगी भर ऐसा करते हो। तो वो जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो ये रोबोट ही बड़े प्यार से दे देता है। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट पे तो बहुत से लोगों ने चढ़ाई कर ली है और वो उसके समिट पर रीच कर चुके हैं, लेकिन एक और माउंटेन है जिसको गंगखर पुनेसम भी कहा जाता है। ये दुनिया का हाईएस्ट अनक्लाइमेबल माउंटेन है, जो कि भूटान के अंदर मौजूद है। इसकी ऊंचाई करीबन 7570 मीटर। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास में, उन लोगों का मानना है कि माउंटेन क्लाइंबिंग बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पहाड़ पर चढ़ना बैन है, जिसकी वजह से ये अब तक हाईएस्ट अनक्लाइमेबल माउंटेन है। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है माउंटेन गॉड के लिए, इस वजह से यहाँ पर
माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं की जाती। कई लोगों को मालूम नहीं होता कि उनके घर में कितनी वैल्यूएबल चीज मौजूद है। जैसा कि 2013 में इंग्लैंड के मिस्टर मार्टिन को मालूम चला, जिन्होंने $5 का एक सिरेमिक पॉट खरीदा था जिसको वो टूथब्रश होल्डर की तरह यूज़ किया करते थे, लेकिन 5 साल बाद इनको मालूम चलता है कि ये करीबन 4000 साल पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त का एंटिक पॉट है, जिसको वो टूथब्रश के होल्डर के तौर पर यूज़ किया करते थे। एक बात तो बिल्कुल सच है कि ईमानदारी कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है, जिस तरीके से बिली रे हैरिस के काम आई थी। वो एक बैगर थे, भिखारी थे, और वो भीख मांग के गुजारा किया करते थे। एक महिला उस वक्त में रास्ते से जा रही थी जहां पर उन्होंने कुछ डॉलर इनके कटोरे में डाल दिए थे, लेकिन डालते डालते उनके हाथ से उनकी $4000 की एंगेजमेंट रिंग भी उसी कटोरे में छूट गई थी, जिसके बाद में वो 3-4 दिन बाद वापस लौटी थी कि मेरी रिंग शायद आपके कटोरे में गिर गई हो, तो इन्होंने दे दी थी कि हाँ आपकी रिंग गिर गई थी, ये लो आपकी रिंग। जिसके बाद में इनकी ईमानदारी से इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि इस महिला ने फंड रेजिंग करवा दी थी इनके लिए, जिसके बाद में $1,85,000 की फंड रेजिंग हुई थी, जो होते हैं करीबन इंडियन करेंसी में 1,32,00,000 रुपए। तो यहाँ से बिली रे हैरिस की जिंदगी ही बदल गई थी। आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि एलिवेटर में करीबन 6 से 8 टेंशन केबल्स मौजूद होती है। कई लोगों को लगता था कि शायद एक ही होती है, लेकिन ये जो 6 से 8 टेंशन केबल होती है, इसमें से हर एक केबल में इतनी जान होती है कि वो फुल्ली लोडेड एलिवेटर को आराम से होल्ड कर सकती है, और इसी के साथ साथ 25% और भी ज़्यादा भार हो तो उसको भी होल्ड कर सकती है। लेकिन फिर भी 6 से 8 लगाई जाती है ताकि एलिवेटर में जब ज़्यादा भार हो जाए तब भी संभाल सके सिचुएशन को। आप में से शायद बहुत लोगों को यकीन ना है कि एक बिल्डिंग की वजह से एक पूरी की पूरी कार पिघलना ही चालू हो गई। आपको शायद ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग में ज़रूर आग लग गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल एक घटना है लंदन के वॉकी टॉकी स्काई स्क्रैपर की, जो कि कांच से बना हुआ था। उस पर सूरज की रोशनी कुछ इस तरीके से पड़ती थी, जिसका रिफ्लेक्शन जब किसी कार पर जा रहा था तो वो इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उसने उस कार को ही पिघलाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद में कंप्लेंट आई तो इस बिल्डिंग को परमानेंटली ही सनशेड लगाने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद में इस पर काला सनशेड लगा दिया गया, जिससे कि कभी भी इसका रिफ्लेक्शन किसी और गाड़ी की तरफ गया ही नहीं। अक्सर आप देखा करते हो कि कोई मगरमच्छ किसी भैंसे का शिकार कर लेता है, किसी हिरन का शिकार कर लेता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हालांकि वो मगरमच्छ पानी में रहता है, लेकिन वो इंतजार करता है उन जानवरों का पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी मछली भी है जिसको ऑर्का बोला जाता है, इसी के साथ साथ इसको किलर व्हेल के नाम से भी आप जानते होंगे, जो कि मूस का शिकार कर लेती है जब वो तैर रहा होता है पानी के अंदर। इसको रेंडियर भी कहा जाता है, बारहसिंगा भी कहा जाता है। काफ़ी बड़ा जानवर होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्का व्हेल इनका शिकार करती है जब भी ये स्विमिंग करते हुए इनको दिख जाती है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम मेरी चैनल में वीडियो डाली भी है।